हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो यहाँ पर आज मैं बात करने वाले म्यूचुअल फ़ंड को लेकर। एक्चुअली म्यूचुअल फ़ंड जिसको लोग जो है बहुत बड़ा चढ़ा बताते हैं। देखो, म्यूचुअल फ़ंड जो है जिसमें हम एसआईपी करते हैं, हर मंथली जो है अपने हिसाब से एक अमाउंट एसआईपी के थ्रू हम जमा करते हैं। शेयर मार्केट में बोल सकता हूँ, जिसमें म्यूचुअल फ़ंड जो है एक माध्यम होता है हमारा। ठीक है, हम डायरेक्टली नहीं लगाते शेयर मार्केट में। तो यहाँ पर जब हम मंथली जमा करते हैं एसआईपी के थ्रू, तो यहाँ पर जो बहुत सारे यूट्यूबर है वो लोग क्या करते हैं कि बहुत बड़ा अच्छा बताते हैं कि आपका इतना हो जाएगा 20 साल में, 25 साल में। क्या एक्चुअली में इतना होगा? ये देखो, मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहेगा, मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा। लेकिन अब यहाँ पे कई लोग से दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या ठीक नहीं है एसआईपी? देखो, एसआईपी बढ़िया है, मैं ये नहीं बोलता गलत है। ठीक है, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए ये नहीं बोलता मैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट करिए। लेकिन जो एक मतलब गलत सपना दिखाया जा रहा है वो चीज़ गलत है। ठीक है, कि आपका अमाउंट इतना ज़्यादा हो जाएगा, इतना हो जाएगा। देखो, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको मैं एकदम एग्जैक्ट बताऊँगा कैसे क्या होगा करके, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज अभी हम 1000 जो है मंथली एसआईपी करते हैं म्यूचुअल फंड में। तो मान के चलिए कोई भी एक स्टूडेंट जो होता है वो कर सकता है। ठीक है, 30 साल का करेंगे। ठीक है, 30 ईयर्स के लिए करेंगे। और एक एनुअल रिटर्न हमारा तो 15%, क्योंकि देखो 12% आपको मिल ही जाता है निफ्टी 50 में। तो मैं 15% मारा हूँ। अगर लार्ज कैप में किया होगा, स्मॉल कैप में अगर मैं कैलकुलेट करूँ यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिर्फ 56.3 लाख हो जाएगा मेरा अमाउंट 30 साल बाद। लेकिन ये जो है इसमें इन्फ्लेशन जो है इसमें एडजस्ट नहीं हुआ है। तो 56.3 लाख जो है इसकी वैल्यू एक्चुअल में उतनी नहीं होगी। तो यहाँ पर यहाँ क्या करेंगे, इसको इन्फॉर्मेशन को एडजस्ट करते हैं। क्योंकि मैंने 6% माना है, तो यहाँ पर जो मेरा वैल्यू हो जाएगी इसकी 17.1 लाख होगी, जो 30 साल बाद होगी। तो देखिए कितना कम लग रहा है। तो यही चीज़ें होती है जो यूट्यूबर नहीं बताते हैं एक्चुअली। ऊपर से 17.1 लाख तो है, लेकिन 17.1 लाख में जो साढ़े 12% जो कैपिटल गेन पे हमें टैक्स लगता है वो चीज़ को भी बताते हैं लोग। तो 71.1 लाख तो मैं 12.5% का टैक्स लेता हूँ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हम चेक करते हैं। ठीक है, तो पहली बात 12.5% आज की डेट में 30 साल बाद न जाने कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा, 22% हो जाएगा, कोई जानता नहीं है। तो मैं चलो 12.5% मांग के चलता हूँ। तो 2.13 लाख तो आपको उसमें से कट ही जाएगा। ऊपर से जो एक्सपेंस रेशियो रहता है, जो ब्रोकरेज को अपना काट लेते हैं, तो उस चीज़ को भी डिडक्ट करना पड़ेगा। कुल मिला के मैं कहूँ तो इसमें आप 5 लाख तो हटा ही दीजिए। ठीक है, तो अब कुछ नहीं तो आपको 12 लाख हाथ में आने वाला है 30 साल बाद। ये चीज़ें जो है कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा। ये अब शायद यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा चार्ट दिया है, 1 साल में आपका कितना जमा हुआ, 2 साल में कितना जमा। देखो, म्यूचुअल फंड में जो है कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है आपको स्टार्टिंग में दिखाने देगा, वो 15 साल बाद ही आपको दिखाई देगा, 20 साल बाद और अच्छे से दिखा देगा, 25 साल आपको अच्छे से क्लियर दिखाई देगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 25 साल बाद कितना आ गया, 26 साल बाद, 30 साल बाद देखिए 70.1 लाख। लेकिन 30 साल अगर मैं 5 साल और रुक जाऊँ तो मैं 27.1 लाख हो जाएगा। मतलब सीधा 10 लाख बढ़ जाएगा। यही 10 लाख स्टार्टिंग में बढ़ने में मुझे 15 साल लगे थे, 20 साल लगे थे, लेकिन यहाँ पर जस्ट मुझे 5 साल में ही 10 लाख बढ़ गया। तो ये चीज़ होती है लंबे समय तक एस आई पी करने का। अब मांग चलते हैं, हम इसको बढ़ाते हैं। सपोज आप 2,000 मान लेते हैं, 2,000 का हम एस आई पी करते हैं। ठीक है, हम एकदम बेसिक से लेंगे, वही 30 साल के लिए 15% रिटर्न मांगेंगे। और इन्फ्लेशन को भी हम एडजस्ट नहीं करते हैं। तो देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 30 साल बाद, तो 1.1 करोड़ हो जाएगा। देखिए अब इसी को 1.1 करोड़ बोल के लोग जो है एकदम से ऐसा सपना दिखा देंगे जैसे कि 1.1 करोड़ हाथ में आ जाएगा 30 साल बाद। देखिए ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप करोड़पति नहीं बन जाएंगे। एक्चुअली में अगर मैं इन्फ्लेशन एडजस्ट करूँ यहाँ पर, जो कि 6% मैंने मान के चला है, आप चलो बढ़ भी सकता है वो, तो मैंने 6% माना है, तो एक 34.3 लाख वैल्यू उसकी होगी। ठीक है, 34.3 लाख होगी। और ऊपर से इसमें जो हम जो कैपिटल गेन हुआ है, हमें जो इंटरेस्ट गेन हुआ है, उस पर जो है वेल्थ गेन हुआ है वो होगा, उस पर 12.5% कटेगा। तो उसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे 34.3 लाख पे 12.5%। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो कितना आएगा, अराउंड 4.28 आएगा। लेकिन ये 12.5% मैंने मारा है, एक्सपेंस रेशियो को भी जोड़ा भी नहीं मैंने। तो इसको कुछ ना कुछ मिला के हटा के अब तो एकदम से 8 लाख तो हटा ही दिए। इसमें से 8 लाख हटा दें तो कितना बचेगा, मान के चलिए 25 लाख आपके खाते में होगा, जो एक्चुअल वैल्यू होगी। हालांकि ज़्यादा अमाउंट दिखाएगा आपको, लेकिन इसकी वैल्यू 25 लाख के बराबर ही होगी जितना भी अमाउंट होगा। और जो इस और यहाँ पर चार्ट दे सकते हैं, जब मैं 2,000 इन्वेस्ट करूँगा तो कितना होगा, वही चीज़ है 30 साल में 34.3 लाख, वही 35 साल में, तो वही 5 डिफरेंस में इसी से मैं 20 लाख का डिफरेंस देखने मिल रहा है मुझे। तो वही जितना लंबे समय तक करेंगे आप 40 ईयर्स जाएंगे तो और अच्छा फ़ायदा मिलने मिलेगा। अब हम इसको चेंज करते हैं, 3000 लेते हैं। 3000 हम ले लेंगे तो 3000 30 साल तक करेंगे, 15 साल वही 15% रिटर्न पाएंगे। इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं करते हैं। तो देखिए अब कितना हो जाता है, अगर 3,000 में इन्वेस्ट करता हूँ तो 1.7 करोड़। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या 30 साल बाद उतनी रहने वाली नहीं।
तो हम पहले इन्फ्लेशन एडजस्ट कर लेते हैं। इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद अब देखते हैं अमाउंट कितनी हो गई, 51.4 लाख हो गई है। हालांकि जो 12.5% होता है, जो मैं बता रहा था, जो कैपिटल गेन पे लगता है टैक्स, वो हमारा कॉर्पस पे लगेगा, जो कि 1.7 करोड़ है। लेकिन मैं एकदम एग्जैक्ट मतलब कट पीट के आपको कितना हाथ में जाएगा, इसलिए मैं एकदम इस जो रियल वैल्यू होगी इस पर मैं 12.5% लगा रहा हूँ। क्योंकि देखो 12.5% तो ये मैं जो बता रहा हूँ, देखो 6.4 लाख हो जाएगा उसकी वैल्यू, मतलब उसमें से कट जाएगी, मतलब उसमें 10 लाख आप काट ही दिए, मतलब आप हाथ में वही 40 लाख आने वाला है। ठीक है, तो वही चीज़ है, 12.5% आगे चल बढ़ भी सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, हम लोग जो एक्सपेंसेस वो लोग बढ़ाते ही हैं। तो सेम देख सकते हैं चार्ट इसका 3,000 में जैसे जमा करता हूँ हर साल, आपको दिखेगा कितना कितना वैल्यू होते जा रहा है। तो ये चार्ट पूरा क्लियर शो किया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। दूसरा, अगर मैं अब बढ़ाता हूँ 5,000, मतलब 5,000 तक करता हूँ उसको मैं, सेम वही 30 पीरियड करता हूँ मैं 30 साल के लिए, 15% मैं मान लेता हूँ ऑन एन एवरेज। इन्फ्लेशन जो है मैंने एडजस्ट कर दिया था, ठीक है, इसमें तो 80.7 लाख होगा, 85.7 लाख होगा। इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद मैं 5,000 जमा करता हूँ। मैं अभी भी मतलब मेरे हाथ में करोड़ रुपये नहीं है, देख सकते 30 साल बाद अगर मैं इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं करता तब देखिए उसको वैल्यू कितनी है, 2.8 करोड़, जो उसको देख के मतलब लोगों को आँखों में चमक आ जाती है, मतलब इतना सपने दिखा देते हैं कि क्या बताऊँ मैं। लेकिन एक्चुअली इसकी वैल्यू उतनी नहीं होने वाली है, जो अभी जो उससे पहले शो किया था कितना था, 85.7 लाख ही होने वाला है। उसमें 12.5% काट दिए। आज की डेट की बता रहा हूँ मैं, 12.5%, उस टाइम हो सकता है 20-22% हो जाएगा। एक्सपेंस रेशियो आज की डेट में कम है, उस टाइम देखिए आप देखते रहें कि जो एक्सपेंस रेशियो जो है म्यूचुअल फंड वाले जो है अपना बढ़ाते रहते हैं, तो उस टाइम पता नहीं कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी 6% मैंने माना है, तो कुल मिलाकर वही बोलूँ अगर मैं, तो अपना 10.7 लाख दिखा रहा है, तो आप मान के चलिए अब 16 लाख 17 लाख काट दिए, मैं 20 लाख बोलूँ काट दिए, तो आपका हाथ में वही आने वाला है 65 लाख। ठीक है, ये बुरा अमाउंट नहीं है, अच्छा अमाउंट है, आपको 30 साल बाद मिल रहा है रिटायरमेंट एज पे। ठीक है, मैं देखो मैं आपको सच दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, झूठ मैं आपको बता सकता कि आपको करोड़ों मिलेंगे, छोटे सपने दिखा सकता था मैं, तो लेकिन मैं आपको सच बताना चाहता हूँ। इसीलिए यहाँ पे वही सीनेरियो है, 30 साल में 85.7 लाख, अगर मेरे 5 और बचे तो 1.4 करोड़ हो जाएगा। तो ये चीज़, और ये रियल वैल्यू बात कर रहा हूँ मैं, ठीक, 1.4 करोड़, तो ये चीज़ होती है। अब मैं क्या करता हूँ, अब सीधा 10,000 में इन्वेस्ट करता हूँ सब SIP के थ्रू मंथली। तो यहाँ पर जो है वही 30 साल के लिए 15% इंटरेस्ट रेट हो गया मेरा। इन्फ्लेशन मैंने अभी एडजस्ट नहीं किया है, तो बिना इन्फ्लेशन एडजस्ट किए मेरा 5.6 करोड़ का कॉर्पस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर 12.5% कटे वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं रियल वैल्यू की बात करूँगा। ठीक है, ये मुझे नहीं देखना, मैं 30 साल बाद देखो महंगाई कितनी बढ़ जाएगी हमें ही पता है, तो सीधे से मैं यहाँ पर चेक करने वाला हूँ। तो इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दूँगा मैं, तो मेरे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 5.6 और डायरेक्ट 1.7 करोड़, देखिए कितना डिफरेंस हो जाता है। अब इस 1.7 करोड़ को मैं 12.5% निकाल लेता हूँ कट पीट के, फिर एक्सपेंस से माइनस करके इधर उधर करके बहुत आपको एक एक्चुअल अमाउंट जो मिलना चाहिए वो बताऊँगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही 1.7 करोड़ पर मैं 12.5% मान लेता हूँ, और फिर इसको 100 से हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि परसेंट है, तो मांग चलिए कि 21.5 लाख तो कटे जा रहा है। मैं आज की डेट में बता रहा हूँ, हो सकता है उस टाइम में महंगाई बढ़ जाएगी तो 40 लाख मांगे चलिए। ठीक है, मैं सीधे से बोलूँगा जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट किए हैं उतना पूरा माइनस कर दिया, मतलब 36 लाख आपने इन्वेस्ट किया, पूरा 36 लाख माइनस कर दिए अपने रियल वैल्यू से, उतना आपके हाथ में आने वाला है। अगर मैं मोटा कहूँ तो ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन जो है मैं ऊपर मतलब मोटा ऊपर से बता रहा हूँ मैं, एकदम डीपली नहीं जा रहा, ताकि क्योंकि कई लोगों को समझ नहीं आ रहा, इसलिए जो मुद्दे की बात है उससे वही बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। दूसरा, अगर मैं इसको अब क्या करता हूँ 20,000 कर नहीं देता हूँ, 20,000 मैं इसको कर दूँ, अगर मैं मंथली SIP कर दूँ, जैसे कि मैं 20-25 करते आ रहा हूँ पिछले 12 सालों से, तो यहाँ पे अब मैं देखूँ रिटर्न मेरा जो होगा, इन्फ्लेशन भी एडजस्ट नहीं किया मैंने, 11.3 करोड़ होने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। ठीक है, और 11.3 करोड़ होंगे कॉर्पोरेट टाइम में, जो मतलब इसको मैं गलत नहीं ठहरा रहा, लेकिन 11.3 करोड़ की वैल्यू क्या उतनी होगी 30 साल बाद, नहीं, उसकी वैल्यू एक्चुअली कितनी हो जाएगी 3.4 करोड़। ठीक है, अपने 20,000 जमा कर रहे हैं तो जाकर 3.4 करोड़ आ रहा है, 6% एनुअल इन्फ्लेशन रेट में मांग चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको मैं चेक करता हूँ, इसमें कितना मेरा जो कैपिटल गेन उसमें कटता है। ठीक है, 3.4 करोड़ में 12.5% में जो भी टैक्स है उसको निकाल लेता हूँ, तो अराउंड मेरा वही कितना आएगा, हाँ 42 लाख तक आने वाला है। मतलब मैं एक तरह से यार मैं उसमें से 72 लाख ही रहता तो सही रहता, क्योंकि बहुत कुछ होने वाला आगे चल के, शायद हो सकता है 72 लाख से ज़्यादा कटे, तो से हटा दूँ मैं, तो उतना अमाउंट है आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये मैं आपको बहुत ही सुपरफिशियल लेवल बताना चाह रहा हूँ, आखिर आप भी का अंदाज़ा लगा सके आपकी जो
जो रियल वैल्यू होने वाली है 30 सालों में वो आपको पता हो सके, ठीक है। ना कि जो ये जो यूट्यूबर जो बड़े बड़े यूट्यूबर भी जो हैं सपने दिखाते झूठे, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैं अगर एकदम एग्जैक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग को जो है अंधेरे में ना रख सकूँ मैं। तो यहाँ पर पूरा क्लियर मैं आपको चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो, अगर मैं मान चलता हूँ कि जो मैं एक्चुअल कॉर्पस है उसी को मान लेते हैं 11.3 करो, उसी में मैं 5.5% लगाता हूँ मैं, मान के चलिए। तो कितना आएगा मेरा यहाँ पर 1.5 करोड़ के पास आ रहा है। मतलब मैं एक्चुअल कॉर्पस में 1.5 करोड़ तो कैपिटल गेन कट जाएगा आपका, बचेगा कितना आपका, मान के चलिए कि वही अराउंड बोल सकता हूँ कि 9 पॉइंट समथिंग 9.7 करोड़ बचेगा। अब उसकी वैल्यू कितनी होगी सोच लिए। वही मतलब घूम फिरा के मतलब मैं आपको सीधे से मोटा मोटा कहूँगा, आपका जो रियल वैल्यू है उसमें से आप आपने जो इन्वेस्ट किया अमाउंट 30 सालों में उसको माइनस कर दिए, वो आपके हाथ में आने वाला है, ठीक है। मतलब 3.4 करोड़ में से 72 लाख माइनस कर दिए, वो आपके हाथ में आने वाला है। और उतने सालों में मतलब 2.7 करोड़ तक या फिर 2.5 करोड़ तक आपको हाथ में मिल जाएगा अगर आपने 20,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं मंथली। तो ये चीज़ होती है जो कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताता है, मैंने आपको बता दिया। क्योंकि देखो कई सारे जो ब्रोकर ऐप है जैसे ग्रो अप हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, उसमें भी ये लोग चीज़ें नहीं क्लियर करते हैं ताकि लोग इन्वेस्ट करें। तो कोई बिजनेस पर्पज से करते हैं लोग, इसको मैं झूठा नहीं ठहराता, लोग करते हैं, ठीक है। आप कोई भी ऐड भी ले लिए जैसे बॉर्नविटा हो गया, बूस्ट हो गया, लोग ऐसा जैसे आप बोल लिए माउंटेन ड्यू, तो माउंटेन ड्यू पीने के बाद के अंदर हट जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो ठीक है, आपको भी थोड़ा सा एक अवेयरनेस होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, उसी चीज़ को लेकर मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि अगर 30 साल के बाद आपके हाथ में जो है उसकी रियल वैल्यू क्या होगी, आपकी कट की कितना आपके हाथ में आने वाली है, ठीक है। ताकि आप झूठे सपने में ना जिए कि मेरा 11 करोड़ हो जाएगा, उतना करोड़ हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती है। मैंने इस वीडियो में जितना भी कहा सच कहा है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, मैं ऐसे वीडियो को बनाते रहूँगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।